हेलो, मेरा नाम काव्या है। अविनाश, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। काव्या ने गुस्से में अविनाश से कहा। अविनाश बिना कुछ बोले ही घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता था। काव्या अपनी सासू माँ सुलोचना की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन सुलोचना जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी वह काव्या सुबह जल्दी उठ करके नाश्ता बनाया। अविनाश को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते में हलवा भी बना करके सभी को परोस दिया। उसके ससुर रमेश जी ने सुलोचना जी को टोकते हुए कहा, ये क्या फजूल खर्ची है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा। सुलोचना जी ने काव्या को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे मायके से आया है? माँ जी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा सा बनाया है। यह कह करके काव्या अविनाश की तरफ देख रही थी, शायद वो कुछ बोले। तभी सुलोचना जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खाने का मन होगा। अविनाश चुपचाप नाश्ता करते रहे। काव्या की आंखों में आंसू छलक गए। इससे ज़्यादा बुरा तब लगा जब अविनाश बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चल दिए। काव्या घर का काम समेटने में लग गई। इधर सुलोचना जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठ करके बड़बड़ाती रहीं। काम करके काव्या अपने कमरे में जा कर के रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसे उसके पापा ने। उसे आज भी याद है, एक बार उसने गाजर का हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने तुरंत बाजार जा कर के ढेर सारा गाजर का हलवा लाए थे, और उस दिन से कहे बिना ही 2-3 दिन पर गाजर का हलवा बनने लगा। आज उसे सूजी के हलवा के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही हैं। उसे गुस्सा सास ससुर पे नहीं, अविनाश पर था, जो कि कुछ भी नहीं बोले। शाम को जब उसे अविनाश से शिकायत की तो बस इतना ही बोले, इस घर में केवल माँ की ही पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का खाना कुछ मत बनाना। काव्या ने अविनाश से बात करनी बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था काव्या का? यही कि वो अविनाश से बहुत प्यार करती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन काव्या ने सुलोचना जी से कहा, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए, अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊँ। कई दिन पहले माँ का फ़ोन आया था, वो कह रही थी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। सुलोचना जी यहाँ पर भी जहाँ वहाँ जब भी जाती है, एक सप्ताह के पहले वापस नहीं आती है। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर जी और मेरा बेटा शाम को थक हार करके घर आएंगे, यहाँ उन्हें खाना खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो जा, एक दिन के लिए चली जा। काव्या मन मार करके एक दिन के लिए पीहर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी, मम्मी पापा कहाँ गए? काव्या ने घबरा करके पूछा। उन दोनों का घर में कहीं मन लगता है? तीर्थ पर गए हैं, ना जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी अपने पीहर जाना है। संगीता भाभी का यह व्यवहार देख करके काव्या चौंक गई। क्या ये वही भाभी हैं जो मुझसे इतना स्नेह करती थी, इतना जताती थी? काव्या सोफे पर बैठ करके सोच रही थी। अच्छा, वो जो भैया ने मकान के पेपर साइन करा लिए थे, मैंने अपने हिस्सा छोड़ दिया था, शायद उसी साइन के लिए इतना प्यार जताया जा रहा था। काव्या उड़ करके खड़ी हो गई। भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया है, फिर आऊँगी, कह करके वह तेजी से घर के बाहर निकल गई। पीछे से गेट बंद होने की आवाज़ आई। वह समझ गई कि उसके जाने से भाभी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले अगर यदि ससुराल जाती तो सुलोचना जी उससे कई सवाल करती। मंदिर में जाकर के उसने भगवान के दर्शन किए, बस न कुछ मांगा और न कुछ बोला। भगवान के चरणों में शीश नवा करके वो बाहर आकर के बैठ गई। तभी सामने पेड़ के नीचे उसे अपने माता पिता दिखाई दिए। काव्या भाग करके उनके पास पहुंची। काव्या को देख करके उसकी माँ रोने लगी। बेटी, तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वो छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ पे कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पे गए थे। काव्या ने का सब्र का बांध टूट गया और आंखों से आंसू छलकने लगे। बेटी मेरी, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला था। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम करवा लिया। मकान का कागज गिरवी रख करके साहूकार से कर्जा ले लिया। उसके बाद हम दोनों उनके ऊपर बोझ बन गए, इसलिए हमें घर से निकाल दिया। पापा, अब क्या होगा? काव्या ने रोते हुए पूछा। बेटी तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्ध आश्रम में चले जाएंगे। तू अपनी ससुराल जाओ, वहाँ किसी को कुछ मत बताना। अपने माँ बाप
को इस हाल में देख करके वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी ही कद्र नहीं थी वहाँ उसके माँ बाप की क्या इज्जत होती। भारी मन से काव्या ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपने लड़की होने पर अफसोस हो रहा था। काश वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर आकर के उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद उसने कमरे में जाकर के गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अविनाश अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब वे सोने गए तब काव्या से पूछा, तो क्या बात है, आज फिर माँ को कोई बात बुरा लग गई क्या, जो तुम आंसू बहा रही हो? काव्या अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने रो रो करके सारी बात अविनाश को बता दी। क्या माँ पिता को यहाँ ले आ सकते हैं? वे इस उम्र में कहाँ जाएंगे? अविनाश ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर के सो गए। इस बात से काव्या को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप का सेवा नहीं करूँगी, देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। रोते रोते काव्या सो गई। 2-3 दिन बीत गए। जाने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वहाँ नहीं थे। पंडित जी, यहाँ पे मेरे माता पिता इस पेड़ के नीचे बैठे थे। कई दिनों से उनका कुछ पता नहीं है। तुम्हारा नाम काव्या है? पंडित जी के मुंह से अपना नाम सुनकर के काव्या पूछा, जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता पिता ने यह पता दिया था और कहा था अभी वो यहाँ रहते हैं। काव्या ने पता देखा और वह वहीं के कुछ दूरी पे था। काव्या ने मंदिर से बाहर निकल करके ऑटो रिक्शा किया और उस मंदिर पते पर पहुँच गए। दरवाज़ा खटखटाया तो एक लड़की ने निकल करके आई। यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया था। काव्या बोली, आप काव्या दीदी हैं, अंदर आ जाओ। काव्या को कुछ समझ में नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा तो उसके माता पिता सोफे पर बैठे हुए थे। काव्या उन्हें देख करके रोने लगी। बेटी, अब क्यों रह रही है? तेरे कारण तो यह मकान मिला है। काव्या आश्चर्य से उसका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ पर कैसे आई? ये लड़की कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी तुझे याद होगा, तेरी शादी के बाद से तेरी सास ने 40 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसलिए तेरे पिताजी ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे कि तू सुखी रह सके। जब तू तू हमसे मिल कर के गई, उसके अगले दिन ही दामाद जी आए। उन्होंने पापा के पैसे लौटा दिए, क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू ही नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिल करके यह मकान खरीद दिया। साथ 4 लाख रुपए बच गए थे, इसलिए उन्होंने इस लड़की को नौकरानी के तौर पर रखवा दिया। ये हमारी केयर करती है। लेकिन माँ, उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। काव्या की आंखों में आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहाँ से अपने घर के लिए आ गई। घर आकर के वह सोच ही रही थी कि अविनाश ने कभी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना कर दिया जैसे कोई सका बेटा भी नहीं कर सकता था। रात को उसने अविनाश से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता लग जाएगा तो क्या होगा? अविनाश का जवाब सुनकर के काव्या रोने लगी। अविनाश ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता हैं, वैसे मेरे लिए भी वो माता पिता ही हैं। मैंने पैसे लेने के समय ही सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ उनके पैसे लौटा दूंगा, लेकिन जब बिजनेस शुरू ही नहीं हो पाया तो मैंने इन पैसों का रख करके क्या करता। सही समय आने पर मैंने इंतजार कर लिया था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो वो उनका आत्मसम्मान नहीं कर पाते, उनको धक्का लगता। बेटी के घर में रहना पसंद नहीं करते, वो अपमानित ना हो, इसलिए मैंने ये सब किया। अविनाश, मुझे माफ़ कर देना। आज तक मैंने तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे से सुलोचना जी बोली, बेटी, वह पैसे हमने उधार लिए थे, वह तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और अविनाश ने पहले ही फैसला लिया था कि जब ब्याज सहित उनका पैसा वापस कर देंगे। चल अब जा, सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं मिला तो अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर के काव्या और अविनाश सभी लोग हंसने लगे। ये थी काव्या की कहानी।